Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says embryological support for evolution was proposed by option A Carl Ernst von Baer, option B Charles Darwin, option C Alfred Wallace and option D Ernst Haeckel. So क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट होता है फॉर इवोल्यूशन वो हमें किसने प्रपोज करा है, गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है. So the key concept here is embryological support. So embryological support क्या होता है? सो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट हमारा ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी डिफरेंट थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, ये इसको सपोर्ट करता है. सो जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या देखा जाता है कि ये ऐसा एविडेंस होता है जो कि प्रोवाइड करता है द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज. सो ये ऐसा एविडेंस होता है जो कि हमारी स्टडी ऑफ एम्ब्रियोस प्रोवाइड करता है या फिर हमारी एम्ब्रियो की स्टडीज में हेल्प करता है. सो स्टडी ऑफ एम्ब्रियोस एंड देयर डेवलपमेंट एंड उनकी डेवलपमेंट रिलेटेड भी. सो जो भी हमारा एम्ब्रियो है या फिर हम उसकी जो डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड इसको देखेंगे एंड ये हमारा फर्दर सपोर्ट करता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को. नाउ अब अगर हम बात करते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज रूटेड इन द ऑब्जर्वेशन दैट एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एग्जिबिट सिमिलर स्टेजेस. सो अगर इसका जो हम कॉन्सेप्ट की बात करें, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, तो वो है कि जो एम्ब्रियोज होते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, सो जो डिफरेंट स्पीशीज के एम्ब्रियोज हैं वो हमारे जो हैं वो सिमिलर स्टेजेस एग्जिबिट करते हैं. सो स्पीशीज डिफरेंट हैं बट उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर हैं. सो ये बोलता है कि जो भी हमारा जो एक एम्ब्रियो है वो स्टार्ट करता है बेसिक से, तो वो सेम उससे स्टार्ट करते हैं. उनकी जो डेवलपमेंट वगैरह जनरली देखी जाती है वो सिमिलर होती है. नाउ अब अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात कर ले तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है विच इज कार्ल अर्न्स्ट वॉन बायर. सो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बायर ने क्या किया था? सो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बायर ने जो हमारा ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है इसको अप्रूव नहीं किया था. सो इन्होंने प्रपोज नहीं किया था, इन्होंने इसको डिसअप्रूव करा था. सो ही डिसअप्रूव्ड दिस थ्योरी. एंड इनकी जो अगर हम बात करते हैं कि किस फील्ड में इनका ज्यादा था, तो इनका जो था ही इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द मैमिलियन एग. सो इन्होंने अपनी जो मैमिलियन एग है उसकी डिस्कवरी का इनमें काफी रोल है. सो डिस्कवरी ऑफ मैमिलियन एग एंड फर्दर इन्होंने फॉर्मुलेट करी थी हमारी बायर्स लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी. सो इनका अगर और दूसरा हम काम देख के बात करते हैं तो वो था बायर्स लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. बाकी इन्होंने जो थी इस थ्योरी को इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था. अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है विच इज चार्ल्स डार्विन. अब चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करते हैं तो इनका मेन रोल अगर हम देखें तो चार्ल्स डार्विन का मेन रोल था इन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. सो इनकी अगर हम देखें तो इन्होंने सपोर्ट करा था हमारी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी. So theory of evolution by natural selection. By natural selection. ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा विच इज अल्फ्रेड वेलेस. सो वेलेस जो थे इनका हमारा ये एम्ब्रियोलॉजी थ्योरी में एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में एज सच रोल नहीं था. इन्होंने जो था को डेवलप किया था हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन with Darwin. So he co-developed theory of evolution or natural selection. So theory of evolution by natural selection. अगर हम फोर्थ ऑप्शन गिवन की बात करते हैं तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है which is अर्न्स्ट हाइकल. सो अर्न्स्ट हाइकल जो थे इन्होंने हमारी जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है इसको प्रपोज करा था. सो व्हाट ही डिड इज कि इन्होंने ये एक जर्मन वो थे साइंटिस्ट एंड इन्होंने फर्दर क्या एक्सप्लेन किया था, इन्होंने हमें प्रपोज करके दिए थे हमारे जो ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है.
सो फर्दर अगर हम देखें, इनका ये मेन आइडिया था एंड इट रिफ्लेक्ट्स दैट कि जो भी हमारे सारे स्पीशीज हैं, इनके एम्ब्रियो, इनकी जो स्पीशीज होती हैं ये डिफरेंट होती हैं। हाउएवर स्टिल देखा जाता है दैट इनके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सो द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इनके सिमिलर होते हैं। So therefore the correct answer for this given question is option number D, that is Ernst Haeckel. Hope you understood it well. Best of luck.